चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार इसका इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें। वहां पर आपको लीनियर पेयर और लाइन ट्रांसवर्सल ये सारा कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जाएगा। जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है जब तक हमको एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं हर वीडियो में फोर्स करता हूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो एक बार अवश्य देखें। चलिए क्वेश्चन 1 की तरफ चलते हैं। Question 1, in the given figure, side QP and PQ of the triangle PQR are produced to point S and T. Side QP कौन सी है? ये है। इसको प्रोड्यूस किया गया S पॉइंट पर। एंड QR ये है, इसको प्रोड्यूस किया गया T पॉइंट पर। क्लियर है? अब वो कह रहा है SPR यानी कि ये वाला एंगल हमारा कितना है 135 डिग्री। एंड PQT ये है 110। क्लियर है? तो यहां पर हमको क्या करना है, सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको PRQ। तो सबसे पहले हम ये वाला एंगल निकाल लें। तो ये हमारा लीनियर पेयर बन रहा है। क्लियर है? तो लीनियर पेयर के हिसाब से RPQ यानी कि ये वाला पार्ट हमारा कितना आ जाएगा 180 में से लेस करना 135, 180 माइनस 135 लीनियर पेयर है, तो ये कितना आ गया 45 डिग्री। क्लियर है? अब यहां पर हमें निकालना है RQP ये वाला एंगल। कौन सा निकालना है? ये वाला। तो ये भी लीनियर पेयर है हमारा, देख रहे हैं हम। क्लियर है? तो 180 में से 110 लेस कर दें तो हमारा ये कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब ट्राइंगल PQR, हम जानते हैं किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल PRQ जो कि हमको फाइंड करना है इक्वल टू 180। ये हमारा 45 दिया एंगल P, एंगल Q 70 दिया है, PRQ 180 हो गया। PRQ इज इक्वल टू 180 और 70 45 को ऐड करके जब उधर ले जाएंगे तो माइनस का 135। तो PRQ कितना आ गया हमारा 65 डिग्री। कितना आ गया 65 डिग्री। क्लियर है? यहां पर हमारा क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है हमारा कि इन द एडजॉइनिंग फिगर एंगल X 62 डिग्री यानी कि एंगल X, ये है एंगल X, ये कितना है 62 डिग्री। क्लियर है? एंगल XYZ 54, XYZ यानी कि ये पूरा एंगल कितना है हमारा, ये पूरा एंगल 54 डिग्री का। क्लियर है? If YO and ZO are bisector of XYZ and XZY यानी कि XYZ और XZY का ये OY और OZ बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर का मतलब होता है बराबर दो भागों में डिवाइड करना, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के बराबर है। क्लियर है? इसी तरीके से यहां पर ये वाला एंगल हमारा इस वाले एंगल के बराबर है। क्लियर है? देन फाइंड OZY। एक तो हमसे ये वाला एंगल पूछा है OZY। क्लियर है? दूसरा पूछ रहा है YOZ यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं। हमारे पास XYZ जो ट्राइंगल दिया हुआ है इसमें देख रहे हैं एंगल X दिया हुआ है, एंगल Y दिया हुआ है, तो एंगल Z निकल आएगा क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। तो हम कह सकते हैं सॉल्यूशन इन ट्राइंगल XYZ में क्या है XYZ के अंदर कि एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है? एंगल X कितना दिया है हमको 62 डिग्री दिया हुआ है, एंगल Y 54 दिया हुआ है और एंगल Z हमको निकालना है। क्लियर है? तो एंगल Z हमारा कितना हो गया 180 माइनस 62 और 54 कितना हो गया 4 और 2 6, 6 5 11 116। ठीक है? तो एंगल Z कितना आ जाएगा हमारा 10 में से 6 लेस किया हमने 4 आ गया, 7 में से 1 लेस किया हमारा 6 आ गया। कितना आ गया 64 आ गया। ठीक है? तो एंगल Z का मतलब है XZY।
हमारा कितना आ गया 64। क्लियर है, 64 आ गया हमारा। अब हमसे पूछा गया है ओ जेड वाई, क्या पूछा गया है ओ जेड वाई, तो हमें मालूम है ओ एंगल ओ जेड वाई इजूकल टू क्या होगा हमारा 1/2 एंगल एक्स जेड वाई, यही तो होगा एक्स जेड वाई का हाफ होगा ये, क्योंकि ये वाई सेक्टर है, वाई सेक्टर है तो मैंने बोला ये दोनों एंगल बराबर होंगे। क्लियर है, तो एक्स जेड वाई कितना आया हमारा 64 आया, तो ओ जेड वाई कितना हो जाएगा हाफ हो जाएगा एक्स जेड वाई का, तो हमारा कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 64, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, कितना आ गया हमारा 32 डिग्री का। क्लियर है, एक एंगल तो ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमसे पूछा है ये वाला एंगल। क्लियर है, तो ये वाला एंगल निकालने के लिए हमको इसका हाफ करना होगा। ठीक है, सेम इसी प्रोसेस से, अगर सेम इसी प्रोसेस से करते हैं तो ये 54 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, लिख लो यहां पर एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू 1/2 एंगल एक्स वाई जेड, 1/2 इंटू 54, कितना आ गया हमारा 27 आ गया ना ये एंगल। क्लियर है, अब फिर जहां पर हम ट्राइंगल हमारा बन रहा है ओ वाई जेड ट्राइंगल बन रहा है, और इन ट्राइंगल ओ वाई जेड, क्लियर है, तो एंगल ओ प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड। अब वाई जो लिया है हमने ओ वाई जेड लिया है, ठीक है, ये वाला नहीं है पूरा। क्लियर है, क्योंकि एंगल ओ वाई ट्राइंगल ओ वाई जेड में बात करना है हम। ठीक है, तो एंगल ओ तो हमको निकालना है, एंगल वाई कितना है 27, जेड कितना है हमारा 32 इज इक्वल टू 180। क्लियर है, तो एंगल वाई ओ जेड यही है ना, वाई ओ जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 7 2 9 3 2 59, 32 और 27 को ऐड करेंगे और उधर ले जाएंगे तो 59 हो जाएगा। 10 में से 9 लेस करेंगे 1 हो गया, और 7 में से 5 लेस करेंगे 2 हो गया। 121 डिग्री का हमारा वाई ओ जेड आ जाएगा। क्लियर है, यहां पर हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट होता है। यहां क्वेश्चन 3 हमारा क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ ए बी पैरेलल डीई, ए बी और डीई दोनों कैसी हैं पैरेलल लाइन है। क्लियर है, तो फिगर दिख रहा है हमको ए बी और डीई पैरेलल है और एई ट्रांसवर्सल है, तो यहां पर ट्रांसवर्सल वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा हमारा। ठीक है ना, यहां बी ए सी 35 दिया हुआ है, बी ए सी यानी कि ये हमको एंगल कितना दिया हुआ है 35 डिग्री का दिया हुआ है। सी डी ई ये एंगल कितना दिया है हमको 53 का दिया हुआ है। ठीक है, देन फाइंड डी सी ई, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है, ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। क्लियर है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जब ये दो लाइन ए बी और डीई पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल डी ई सी के बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा। क्लियर है, मैंने बताया था कि जब दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो अंदर के जो इंटीरियर एंगल होते हैं और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। तो ये वही तो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कौन सा होता है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है, तो अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। सॉल्यूशन, यहां हम लिखेंगे सीईडी, क्या लिखेंगे एंगल सी डी ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। क्लियर है, अल्टरनेट
इंटीरियर एंगल। हम ये बात जरूर लिखेंगे, मार्क्स जो मिलते हैं हमको, ये जो लिखते हैं हम इसकी वजह से मिलते हैं कि किस वजह से ये एंगल किसके बराबर हुआ, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए ना। तो यहां पर एंगल CDE इज इक्वल टू BAC कितना दिया है हमको, 35 दिया हुआ, तो ये कितना आ गया हमारा 35 आ गया। बस सम फिनिश हो गया। ये ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सब 180 होता है। ये दो एंगल हमको दिए, तीसरा निकाल लेंगे। क्लियर है ना। तो यहां पर इन ट्रायंगल कौन सा लेंगे, DCE। क्लियर है। तो यहां पर एंगल D प्लस एंगल E प्लस DCE इज इक्वल टू 180। एंगल D कितना है हमारा 53 का, E कितना है हमारा 35 का, और एंगल DCE हमको निकालना है। तो एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो गया 538 और 538। क्लियर है। यहां हमने लेस कर देंगे। ठीक है, तो लेस कर दो, कितना बचा 10 में से 8 लेस किया 9, 2, 10 में से 8 2, या 17 में से 8 लेस किया हमारा 9, कितना आ गया 92 डिग्री का। कितना आ गया हमारा 92 डिग्री का। क्लियर है। यहां पर हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 4 में कहा जा रहा है, इन द गिवन फिगर इफ लाइन्स PQ एंड RS intersected at point T such that PRT 40 डिग्री, ये हमको 40 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है। RPT ये हमको 95 डिग्री दिया हुआ है। TSQ ये हमको 75 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड SQT यानी कि ये वाला एंगल हमसे पूछा गया है। क्लियर है। कॉन्सेप्ट समझ लें। देखिए, एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है, एक ट्रायंगल ये दिया हुआ है। क्लियर है। और दो ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है 180 होता है। तो हमारा ये 95 है, ये 40 है। 95 और 40 को ऐड करके 180 में से लेस कर दें तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा। ठीक है। और मैंने कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन में बताया कि जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं तो उसके आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। क्लियर है। और जब ये आ जाएगा तो फिर जहां पर ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम लग जाएगा, ये प्लस ये 180 में से लेस कर देंगे, ये आ जाएगा। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर समझ में आ गया सभी के। ठीक है। अब इसको कर देते हैं सॉल्यूशन। पहले हम निकालते हैं ये RTP, एंगल RTP इज इक्वल टू, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं 180 माइनस कितना हो जाएगा 95 प्लस 40। क्लियर है। ये बताया तीनों एंगलों का सम 180 होता है। इन दोनों को ऐड करें और 180 में से लेस कर दें। क्लियर है। यहां लिख देंगे सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। क्लियर है। तो एंगल RTP इज इक्वल टू 180 माइनस ये कितना हो गया 135 हो गया। ठीक है। और 135 लेस करेंगे हम तो 10 में से 5 लेस किया 5 आ गया, 7 में से 3 लेस किया 4 आ गया। क्लियर है। तो हमारा ये वाला एंगल कितना आ गया भाई 45 डिग्री आ गया। ठीक है। और जब ये 45 आ गया तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला भी हमारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो STQ एंगल STQ इज इक्वल टू ये भी 45 डिग्री होगा। लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर है। अब आ जाएंगे हम इस पर नीचे वाले पर।
ठीक है, तो हमें क्या पूछा, हमसे ये एंगल पूछा टी क्यू एस। तो चलिए इसको भी डायरेक्ट करते हैं। प्राइम टी क्यू एस इज इक्वल टू 180 में से क्या लेस कर दें हम, 75 प्लस 45 लेस कर दें। क्लियर है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 180 माइनस 5 5 10 7 1 8 और 4 12, तो कितना आ गया 60 डिग्री। फाइंड हो गया हमारा टी क्यू एस। सभी के समझ में आ गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा। एक ट्राइंगल ये है, एक ट्राइंगल ये है, किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है। ये भी हमको दिया है, ये भी हमको दिया है, दोनों ऐड करें 180 में से लेस कर दें, ये एंगल आ जाएगा। और जब ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट एट टी पॉइंट पर कर रही हैं, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्लियर है, अब इस वाले ट्राइंगल पर हम बात करते हैं, तो ये दोनों एंगल हमारे पास हैं, तो ट्राइंगल के तीनों एंगलों का सम 180 होता है, तो इन दोनों को ऐड करें 180 में से लेस कर दें, तो ये वाला एंगल आ जाएगा। बात खत्म होती है, जहां पर हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है। क्लियर है, यहां पर क्वेश्चन 5 हमारा, इन द गिवन फिगर इफ पी क्यू एल्टीट्यूड पी एस, यानी कि पी क्यू एल्टीट्यूड पी एस, फिगर हमारा है पी क्यू एस आर टी, एस आर टी। क्लियर है, और ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई है। क्लियर है, तो पी क्यू एल्टीट्यूड है पी एस, यानी कि ये हमारा क्या है 90 डिग्री। क्लियर है, पी क्यू पैरेलल ऐसा, ये हमारी दोनों पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। क्लियर है, जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये ट्रांसवर्सल है, एस क्यू। क्लियर है, यहां पर कह रहा है एस क्यू आर, कहां है भाई एस क्यू आर, एस क्यू आर कितना है 28 डिग्री, यानी कि ये एंगल हमको कितना दिया हुआ है 28 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, एंड क्यू आर टी, क्यू आर टी ये वाला एंगल हमको 65 डिग्री दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू पूछ रहा है। पहला कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं सम्स का। क्लियर है, तो यहां पर देखें, यहां से स्टार्ट करें हम, ये 65 है, तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा क्या, ये वाला कैसे आएगा, हम जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट एंगल। क्या होता है, यानी कि ये वाला एंगल इन दोनों एंगलों के सम के बराबर होगा। एक तरीका तो ये है, ठीक है। दूसरा ये है कि यहां पर ये लीनियर पेयर हो रहा है हमारा। क्लियर है, तो जहां 180 में से लेस कर दें तो हमारा ये एंगल आ जाएगा, फिर हमारा ये ट्राइंगल के दो एंगल आ जाएंगे हम पर, 180 में से लेस करके ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें 2 कदम चलना पड़ेगा, इसमें एक ही स्टेप में काम हो जाएगा कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ 2 अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहां पर चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। हम देखेंगे ये क्यू एस आर, यानी कि ये वाला एंगल, एंगल क्यू एस आर प्लस एस क्यू आर, एस क्यू आर इज इक्वल टू 65। ठीक है, इन दोनों एंगलों का सम इसके बराबर होगा। ठीक है, यहां पर थोड़ा लिख देंगे हम, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अपोजिट, इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। क्लियर है,
लिख दिया। बात फिर भी समझ लें, किसी भी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पर क्यू एस आर निकालना है हमको, क्यू एस आर। ठीक है, एस क्यू आर हमको दिया है 28 डिग्री का, इज इक्वल टू 65। तो क्यू एस आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 माइनस 28। क्लियर है, 15 में से 8 लेस किया 7 और 5 में से 2 लेस किया 3। ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया 37 डिग्री। क्लियर है। अब यहां पर हम ट्रांसवर्सल लाइन वाला कॉन्सेप्ट लिए। अभी मैंने बताया कि जब दो लाइनों को दो लाइन पैरेलल हो और एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो तो ये दोनों एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां पर ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा, होगा नहीं होगा? तो यहां क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल कर रही है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। क्लियर है। तो एंगल x बराबर कितना हो गया, 37। सामने लिख देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है। अब हमारा कॉन्सेप्ट, ये एंगल है ये 90 का होता है, ये हम निकाल लेंगे ट्राइंगल PQS पे। इन ट्राइंगल PQS एंगल P प्लस एंगल X प्लस एंगल Y इज इक्वल टू 180। एंगल P कितना है 90, एंगल X कितना 37, एंगल Y इज इक्वल टू 180। 90 और 37 ऐड करा कितना हो जाएगा 127। ठीक है, और 127 हम लेस करेंगे 10 में से 7 लेस किया 3 आ गया और 7 में से 2 5, 53 एंगल आ गया Y हमारा। एंगल Y कितना आ गया 53 डिग्री का। तो एंगल Y 53 और एंगल X 37। क्लियर है। यहां पर हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 5 तक क्लियर किया है। ठीक है, क्वेश्चन 6 के लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा नेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 6 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो सारे ही इंपॉर्टेंट है लेकिन क्वेश्चन 6 मोस्टली एग्जाम में आता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वीडियो भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए क्वेश्चन 6 का मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसको आप ध्यान से कीजिएगा। क्लियर है। बाकी हमारा क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक का वीडियो सारा क्लियर है। इसके अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको हर क्वेश्चंस का कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, मैं तुमको उससे क्लियर करूंगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।